हेलो एवरीवन, नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब हम नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। शियान जिसने जाओ को अपनी कंपनी में आते हुए देखा था, वो भी वहीं पर जाकर बैठ जाता है जहां पर जाओ का इंटरव्यू होना था। जाओ तो वैसे ही घबरा जाता है, इंटरव्यू के टाइम पे भी कुछ बोल नहीं पाता। शियान ये सब देख रहा होता है और गुस्से से वहां से उठकर चला जाता है। और उसके वहां से जाने के बाद वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, जो लोग जाओ का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। शियान ऑफिस में आने के बाद सोच ही रहा होता है, तो उतने में शौवी का मैसेज आता है कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। ये मैसेज देखकर वो कहता है कि अच्छा। तो शौवी कहती है कि वीकेंड वगैरह में तुम अपने पास बुला लेते हो ना मुझे ऑफिस में अपना काम करवाने के लिए, तो मैं तुम्हारा काम करने के लिए आ जाऊंगी। आगे से शियान भी उसे हाँ कर देता है। अब नेक्स्ट डे ये उसके ऑफिस में पहुंच जाती है और उसे जाकर बुलाती है, पर शियान तो ना ही उसे कोई रिएक्शन देता है और ना ही उसे देखता है। ये देखकर तो शौवी उसके पास आकर उसे दिखाने लगती है कि क्या मैं इनविजिबल हूँ, क्या मैं तुम्हें नजर नहीं आ रही हूँ। तब जाकर शियान उसे देखता है पर कहता है कि वहाँ जाकर बैठो। इससे आगे वो कुछ भी नहीं कहता और उसे भी उसकी बात माननी पड़ती है और वहाँ पर आकर बैठकर काम करने लगती है। उसे देख भी रही होती है और उसके आसपास आकर हर वो काम करने लगती है जिससे उसे शियान की अटेंशन मिल जाए। पर शियान तो उसे कोई भी अटेंशन नहीं दे रहा होता है, पर एक जगह पर कॉल करके कहता है कि मुझे 2 टिकटें करनी है मूवी की। ये सुनने के बाद शौवी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और शियान को देखने लगती है। जैसे ही शियान उसे देखता है तो वो देखता है कि वो बैग पकड़ के तैयार हो गई है। वो उसके पास आ जाता है और वो उसे गौर से देखने लगता है। ये देखकर शौवी कहती है कि क्या देख रहे हो मुझे तुम क्या मूवी को कैंसिल कर दिया। उस पर शियान कहता है कि नहीं, मूवी को कैंसिल नहीं किया, मैं देख रहा हूँ कि अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है। पर शौवी अपने फेस को हाथ लगाकर सोचती है कि क्या मुझे देख रहा है, क्या मेरे फेस पर कुछ लगा है। पर वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि सोच रहा हूँ कि मूवी का टाइम वेस्ट हो जाएगा या मूवी अच्छी होगी। यही कहकर उसे अपने साथ ले जाता है। अब दोनों जब सिनेमा आते हैं तो वही वाली चाइल्डहुड फ्रेंड आ जाती है वहाँ पर। कुछ ज्यादा ही शियान के साथ फ्री हो रही थी और कहती है तुम भी मूवी देखने आए तो हम साथ में बैठकर मूवी देखते हैं। और शियान तो उसे अपना हाथ भी पकड़ने नहीं देता और शौवी से कहता है कि हम मूवी के लिए लेट हो रहे हैं ना, उसके साथ मूवी देखने के लिए आ जाता है। फीफी जो पीछे बैठकर जेलस हो रही थी इन दोनों को देखकर और शियान से पूछने लगती है कि क्या मैं तुम दोनों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स मंगवा दूं। शियान तो उसे मना कर देता है। अब शौवी भी उसे पॉपकॉर्न ऑफर करती है तो शियान उसे मना कर देता है। फिर कहती है कि एक बाइट ले लो। अब शियान भी उसके हाथों से खा लेता है, जिसे देखने के बाद वो और भी ज्यादा जेलस हो जाती है। पर शियान को तो काफी मजा आने लगता है, वो स्माइल करने लगता है। दोनों अब साथ में बैठकर मूवी देख रहे हैं तो शियान भी शौवी के पास पड़ा हुआ वो नेकलेस देख लेता है। उस नेकलेस को नहीं उठाता और जैसे मूवी खत्म होने के बाद बाहर आते हैं तो शौवी को वॉशरूम जाना होता है तो वो वॉशरूम के लिए चली जाती है। उसे अकेला खड़ा देखकर जल्दी से उसकी फ्रेंड फीफी उसके पास आती है। वो पूछने लगती है कि जो लड़की तुम्हारे साथ थी वो कहाँ पर है। वो कहता है कि वो वॉशरूम चली गई है। वो कहती है कि वो बहुत ही प्यारी है। शियान कहता है हाँ वो प्यारी तो है। फीफी कहती है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर के लिए चलोगे, मैंने पहले से ही टेबल रिजर्व करके रखा हुआ है। शियान उसे मना कर देता है ये कह के कि मेरे साथ जो लड़की है उसे स्ट्रेंज लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। ये बात कहता है तो शौवी कुछ लड़कियों के साथ बाहर आ रही होती है जिससे दोस्ती अभी वॉशरूम में हुई थी उसकी। ये देखकर फीफी कहती है कि कितनी अजीब लड़की है ना, कि स्ट्रेंजर से तो बात भी नहीं करती। शौवी जल्दी शियान के पास आकर कहती है कि हनी ये तो बताओ कि ये लड़की कौन है। शियान उसे बताता है कि इसका नाम ये है और शौवी के बारे में भी बताता है। सुनकर फीफी उससे हैंडशेक करने लगती है तो शौवी पहला अपना बैग शियान को पकड़ाने लगती है। जैसे ही शियान बैग पकड़ लेता है तब जाकर वो फीफी से हैंडशेक करती है। ये बातें करने के बाद शियान के साथ जा रही होती है तो उसे काफी हंसी आने लगती है। शियान भी उसे देखकर हंसने लगता है। बाहर आने के बाद कार में नहीं बैठती बल्कि कहती है कि आज का मौसम कितना अच्छा है। शियान कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ वॉक पर जाना है, मुझे पूरी सर्विस तो दो। वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें सर्विस देने वाला लगता हूँ। वो कहती है कि नहीं। शियान भी कहता है कि आज बताओ किसने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी। मैंने दी ना। ये सुनकर शौवी कहती है कि अब मुझे लगता है कि मुझे कार में जाकर बैठना चाहिए। ये कहकर जाने लगती है तो शियान उसे जाने नहीं देता और उसे पकड़कर अपने क्लोज करने लगता है। ये देखकर शौवी सोचती है कि ये मुझे किस तो नहीं करेगा क्योंकि ये पब्लिक एरिया है और अगर ये कर भी लेता है तो हम कितने बुरे दिखेंगे। ये सब सोचकर आंखें बंद भी कर लेती है कि शियान उसे किस कर ले। पर शियान ने तो वही वाला नेकलेस उसे पहना दिया था और कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ। वो कहती है कि हाँ लगा था। तो वो कहता है मुझे इतनी गंदी आदत नहीं है कि मैं पब्लिक में किस करूँ। शौवी कहती है कि अगर पता होता तो मैं तुम्हारे साथ नहीं होती। ये सुनने के साथ ही शियान उसे किस कर लेता है। उन दोनों को किस करते हुए देखकर ड्राइवर अंकल दूसरी तरफ मुँह कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगा इन्हें तो शर्म आनी नहीं है, मैं खुद ही शर्म कर लूं। अब शौवी भी उसे बड़े मजे से किस कर रही होती है और जब दोनों वापस जा रहे होते तो उसे यांग के मैसेजेस आने लगते हैं जिसके मैसेजेस को देखकर शियान जेलस होने लगता है और शौवी का फोन लेकर साइड में रख देता है और शौवी को पकड़कर हक करने लगता है। जिसके बाद शौवी को पता चल गया था कि ये जेलस फील कर रहा है और वो पहले की बात करने लगती है कि मैं तो सूटकेस लेने गई थी और वो मेरे साथ शॉपिंग करवाने के लिए आया था। उसके बाद हमने साथ में बैठकर खाना खाया। शियान उसे पूछता है कि तुमने सूटकेस क्यों लिया। तो वो कहने लगती है कि यहाँ पर मेरा दिल ही तोड़ दिया था ना किसी ने। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस सिटी को ही छोड़कर जाना चाहिए।
कहीं और जाकर मुझे अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए। तो वो कहता है कि कितने टाइम के लिए तुमने जाने का सोचा था? तो वो कहती है कि 1-2 साथ, पता नहीं कितने टाइम के लिए। और क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी मैं यहाँ से चली जाती? आगे से शियान स्माइल करने लगता है। तो वो कहती है कि जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बिजनेस ट्रिप के लिए जाना था इसीलिए मैंने सूटकेस लिया। ये सुनने के बाद शियान पूछता है कि तुम किसके साथ जा रही हो? तो वो कहते हैं कि किसके साथ जाऊंगी, अकेले ही जाऊंगी ना। शियान भी उसका मोबाइल देते हुए उसे कहता है कि सारे लोकेशन और होटल के डिटेल्स मुझे सेंड कर दो। इसके बाद फिर से उसका प्यार करना स्टार्ट हो जाता है। तो शियान कहता है कि सारी दुनिया के लड़के तुमसे प्यार करते होंगे। पर आगे बैठे हुए ड्राइवर अंकल कहते हैं कि मैं नहीं पसंद करता। ये सुनकर दोनों स्माइल करने लगते हैं। शियान दिखाया जाता है जो लियान कंपनी में आता है जेन से मिलने के लिए। तो बहुत ही ज्यादा हिम्मत हार कर बैठा हुआ होता है। उसको देखने के बाद कॉफी का कहता है कि ये मेरी तरफ से होगी और फिर जेन के साथ आकर बैठ जाता है बात करने के लिए। जेन कहने लगता है कि अगर मैंने अच्छे से काम नहीं किया तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। उस पर शियान कहता है कि मुझे कोई नुकसान होगा, बस तुम्हें दिल लगाकर काम करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम बहुत अच्छा काम करोगे। आगे से जेन भी कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। अब शियान घर पर आकर काम कर रहा होता है तो शॉवी भी उसके पास आती है। जैसे ही वो शियान से बात करने के लिए आती है तो शियान को कॉल आता है। उसे पता लगता है कि उसे काम के लिए जाना होगा, वो शॉवी के साथ नहीं जा पाएगा। जैसे ये शॉवी को बता देता है तो शॉवी गुस्सा होकर जाकर बैठ जाती है। ये भी उसके पास जाकर उसे मनाने लगता है। जब वो नहीं मान रही होती है तो उसे फेरी फेरी करके कहने लगता है। शॉवी जब स्माइल करती है तो और क्यूट बोलता है और उसके लिए खाना बनाने के लिए जाता है। नेक्स्ट डे जब शॉवी काम पर आती है तो उसी दिन शिन भी काम पर आ जाती है। बहुत खुश नजर आती है और कहने लगती है कि मैं दिल लगाकर काम करूंगी। शॉवी कहती है कि तुमसे ये उम्मीद नहीं है कि तुम ऐसी बात करो, अगर कह ही रही हो तो फिर मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पर चलना। सुनते के साथ तो शिन चलने के लिए मान जाती है। अब दोनों एक सिटी से दूसरे सिटी तो आ गए थे एक पर्सन का इंटरव्यू लेने के लिए और इंटरव्यू लेने लगते हैं। जैसे इंटरव्यू से फ्री हो जाते हैं उस सिटी को घूमने के लिए जाते हैं दोनों ही, और दोनों मिलकर अच्छे अच्छे पिक्स भी बना रहे होते हैं। और जो भी अच्छे अच्छे पिक्स आए हैं शॉवी पोस्ट नहीं कर रही होती है। ये देखकर शिन कहती है कि ये तो वेस्ट हो गए ना अगर आप पोस्ट नहीं करोगी। शिन तो शियान की तरफ इशारा कर रही होती है। अब ये भी शियान को सारे पिक्स भेज देती है। उसके पिक्स देखने के बाद शियान उसे कॉल करके पूछने लगता है कि काम कंप्लीट हो गया। तो वो कहती है कि आज मुझे इंटरव्यू में बहुत ज्यादा बोलना पड़ा और मेरा काम भी कंप्लीट हो गया। तो शियान उसे कहने लगता है कि वापस आ जाओ ना अगर काम कंप्लीट हो गया। वो कहती है कि मैं पहली बार इस सिटी में आई हूँ तो क्या घूमो भी ना। शियान उसे बताता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। तो वो कहती है कि मैं तुमसे भी ज्यादा तुम्हें मिस कर रही हूँ और मैं जल्दी आ जाऊंगी। और हमें जाओ दिखाया जाता है जो अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसे कंपनी से निकाल दिया जाता है और घर आकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और शॉवी के साथ वाले पिक को देख रहा होता है। उसकी गर्लफ्रेंड शिन भी वहाँ पर आ जाती है जो इन पिक को देखकर उस पर काफी गुस्सा कर रही होती है और कहने लगती है कि उसको तो शियान मिल गया ना, वो तो तुम्हारी तरफ देखेगी भी नहीं और तुम उसके लिए कुछ भी नहीं हो और मैं तुम्हारे पीछे हूँ तो तुम मुझे कुछ भी नहीं समझते। ये सब बातें कर रही होती है पर वो तो वहाँ से चला जाता है और शिन दिखाई देती है जो अपनी कंपनी से रिजाइन देकर अपनी चीजें वगैरह लेकर वहाँ से जा रही होती है। तो उसका सामना और किसी से नहीं बल्कि शियान से होता है। एलिवेटर का यूज करते हुए जाना पड़ता है। जैसे ही वो गराज में नीचे पहुंच जाता है तो ये भी उसके पीछे दौड़ते हुए आती है और कहती है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। शॉवी का एक्स बॉयफ्रेंड अभी भी उसके पीछे लगा हुआ है, वो अभी भी उसे ही लाइक करता है। तो शियान कहता है कि मुझे इस बारे में पता हो तो भी इससे क्या फर्क पड़ता है और फिर से इन चीजों में घुसी ना तो तुम्हारा क्या हाल करूंगा वो मुझे भी नहीं पता होगा। ये सारी बातें कहने के बाद शियान वहाँ से चला जाता है और हमें शॉवी दिखाई जाती है जो बिजनेस ट्रिप से वापस आ गई थी और उनको लेने के लिए शियान का ड्राइवर आ जाता है पर उनके साथ जाने के लिए शिन मना कर देती है। तो शॉवी कहती है कि तुम हमारे साथ नहीं जाओगी तो किसके साथ जाओगी। तो शिन कहती है कि कभी कभी कुछ बातें बताई नहीं जाती। ये कहकर शॉवी को भेज देती है। जैसे ही शॉवी चली जाती है तो उसको लेने के लिए यू आ जाता है पीछे से। यू को देखकर जल्दी से उसे हक कर लेती है और उसे घुमाने के बाद यू कहता है कि फाइनली तुम आ गई। वो कहती है कि हाँ मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अब दोनों भी साथ में चले जाते हैं और शॉवी भी अपने घर में पहुंच जाती है और ड्राइवर उसे जाते हुए देख रहा होता है। उतने में वो देखते हैं कि जाओ भी शॉवी के घर के बाहर आ गया है। उसे देख शिन के अंकल बहुत ही ज्यादा उसे मारते हैं और जैसे ही कार में बैठते हैं तो शियान को भी मैसेज करके बता देते हैं कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके घर के सामने आया हुआ है। ये मैसेज देखते के साथ ही शियान वहाँ से निकल जाता है। इधर जाओ दिखाया जाता है जो शॉवी के घर पर तो पहुंचता है, फिर शॉवी को फिर से डोर भी बंद करने नहीं दे रहा होता है और उसे माफी वगैरह मांगने लगता है और कहता है कि मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पर शॉवी उसकी एक भी बात सुनना नहीं चाह रही थी। इतने में पीछे से शियान आ जाता है। जाओ को पीछे ढकल कर शॉवी को लेकर घर में आ जाता है और आते के साथ शॉवी को जलेसी में किस करने लगता है। अच्छे से किस करने
के बाद शौवी को देखता है तो शौवी उसे कहती है कि क्या तुम मुझ में देख रहे हो? तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं, तुम्हारे मेसी हेयर और बस तुम्हें देख रहा हूँ कि मेरे एक किस के बाद तुम्हारी क्या हालत हो गई। शौवी भी उसे हक कर लेती है और फिर शियान कहता है कि मैं थोड़ी देर बाहर होकर आता हूँ। ये सुनकर शौवी कहती है कि तुम दोबारा से बाहर जा रहे हो मुझे यहाँ पर छोड़कर? तो शियान कहता है कि तुम्हें सोना नहीं है, बस मेरा वेट करना है। ये कहकर बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद देखता है तो जाओ पहले से ही वहाँ खड़ा होता है। शियान उसे देखने के बाद उसे भी धमकियां देने लगता है, कहने लगता है कि अगर तुम शौवी के आसपास भी नजर आए तो तुम्हारा वो हाल करूंगा जिसके बाद तुम किसी को मुंह दिखाने के भी लायक नहीं रह जाओगे। ये सुनने के बाद तो जाओ वहाँ से चला जाता है और शौवी जो शियान का वेट कर रही थी, जैसे ही डोर नॉक होता है तो वो जल्दी से डोर ओपन करती है तो पता चलता है कि उसका ऑर्डर आया था और वो ऑर्डर वाले से भी अच्छे से बिहेव करती है कि मैं आपको रेड एनवेलप भी दूंगी। ऑर्डर वाला तो शॉक में हो जाता है, इनको बहुत भूख लगी लगता है मैं इतना लेट जो डिलीवरी लाया हूँ। और जैसे खाना खाने के लिए बैठती है तो बाई की कॉल आ जाती है जो इससे बातें निकलवाने की कोशिश करती है। गलती से शौवी के मुँह से निकल भी आती है पर बातों को इग्नोर करवाने की कोशिश कर रही होती है। बाई की कॉल कट होने के बाद शियान का आने का वेट कर रही होती है। जैसे घर से बाहर निकलती है तो आगे से शियान आ रहा होता है, उसे देखकर वहीं पर रुक जाती है। उसे देखकर शियान पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर जाना चाहती हो? वो भी कह देती है कि तुम्हारे दिल में। ये सुनकर उसे घर के अंदर ले आता है तो शौवी उसे पूछने लगती है कि तुम मेरे क्या लगते हो जो मेरे घर में आते हो? तो कहता है कि मैं तुम्हारा लैंडलॉर्ड हूँ। शौवी को तो ये भी बात सच लगती है कि शायद ये भी प्रॉपर्टी इसकी ही होगी, पर असल में वो ये बात कहना चाहता था कि तुम मेरे दिल में आना चाहती हो तो मैं तुम्हारा लैंडलॉर्ड हुआ ना। ये बातें करते हुए उसके क्लोज आता है तो शौवी को पता लग जाता है कि इसने ड्रिंक की हुई है। तो वो पूछती है कि तुमने कितनी ड्रिंक की? तो वो कहता है कि ज्यादा नहीं की। ये कहकर जाकर सोफे पर बैठ जाता है और शौवी भी उसके पास आ जाती है और उसे देखकर सोचने लगती है कि मुझे इसके ग्लासेस उतार देनी चाहिए। सोचने लगती है कि जिनके ग्लासेस होते हैं उनको कभी पसंद नहीं आता कि उनके ग्लासेस कोई और उतारे, पर उसके ग्लासेस जैसे उतारती है तो शियान भी उसे देखने लगता है। ये देखकर वो जल्दी से उसके ग्लासेस वापस से पहना देती है कि तुम्हें ठीक से नजर नहीं आ रहा होगा। वो कहता है कि जब तक तुम्हें ठीक से नजर आ रहा है तब तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर शौवी सोचती है कि एक लड़का अगर ड्रिंक कर ले तो ऐसा लगता है कि वो तो पर्सन ही बदल गया है और उसके पास जाते हुए उसे कहती है कि मुझे बेबी कहो। जब 2-3 बार कहती है तो वो भी उसे बेबी कह के बोल देता है और फिर कहती है कि तुम्हें कल तक कुछ भी याद नहीं होगा कि तुमने क्या किया था और क्या कहा था। वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हें एविडेंस दे देता हूँ। ये कहकर उसकी गर्दन पर वैसे ही बाइट कर लेता है जैसे शौवी ने उसे की थी। उसके बाद उसे हक कर लेता है और उससे कहता है कि ऐसे ही हक करके रहो। वो भी उसे हक कर लेती है और जैसे ही शियान सो जाता है तो वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। ये देखकर वो उसका नशा उतारने के लिए हनी वाटर बनाने के लिए चली जाती है और जैसे ही हनी वाटर बना रही होती है तो सोचती है कि मुझे इस मार्क को मिरर में जाकर देखना चाहिए। जैसे उस मार्क को देखती है तो स्माइल करने लग जाती है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। कीप वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय।